सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग आज के हुए एमपी पुलिस के एग्ज़ाम की आंसर की देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल जेन्युइन होंगे, जो भी आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बिना देरी किए हुए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए। और जो भी आपको कमेंट सेक्शन में राइट करना है, जो भी सजेशन देना है, वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को अपने भाई बहन और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे उन्हें भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यातायात के वाहनों में कौन सी गैस पाई जाती है। तो यातायात के वाहनों में कौन सी गैस पाई जाती है, हम लोगों को पता है कि सीएनजी से चलते हैं। सीएनजी से आजकल हर चीज चलने लगी, बसें हो चाहे ऑटो हो, हर चीज सीएनजी से चल जाती है। आगे दूसरा क्वेश्चन आया था कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला बादशाह कहते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन आया था कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो जो नीली क्रांति है वो मत्स्य पालन से संबंधित है। आगे क्वेश्चन था कि भोजन का पाचन कैसा परिवर्तन है। तो जो भोजन का पाचन हमारे शरीर में होता है वो जाहिर सी बात है कि रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब हम लोग भोजन चबा के खाते हैं तो उसके बाद उसमें कई सारे रसायन, कई सारे हार्मोन, कई सारे जो ग्रंथियां होती हैं उससे चीजें मिलती हैं, रासायनिक चीजें मिलती हैं। उसके बाद भोजन का पाचन पॉसिबल हो पाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि रियासतों का विलय किसके द्वारा किया गया है। तो रियासतों का विलय सरदार पटेल की मदद से किया गया था। ये आपने पढ़ा भी होगा कि जो जूनागढ़ की रियासत थी, जो लास्ट बची थी, उसका भी विलय सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता से किया गया था। आगे देखते हैं, किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। तो इसकी राजधानी क्या है गुजरात की, वो है गांधीनगर। आगे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये क्वेश्चन आया था। तो प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष से आप समझते हैं जैसे जो ग्रहों की दूरी होती है, या जो भी हमारे सन है, जो ऐसे हमारा सन है उसके पास वाला स्टार जो भी है अल्फा सेंटूरी उसका नाम है, तो उसके बीच की दूरी प्रकाश वर्ष से नापी जाती है। तो जैसे यहाँ से अल्फा सेंटूरी की दूरी है 4 प्रकाश वर्ष। मतलब अगर हम हर सेकेंड इतनी स्पीड से चलते रहे प्रकाश की स्पीड से, तो हम वहां पे पहुंच पाएंगे, जिसमें हजारों साल लग जाएंगे। आगे देखते हैं, मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है। लोक नृत्य के बारे में बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये मैं बार बार बता भी रहा हूँ कि लोक नृत्य के बारे में आप बिल्कुल पढ़ के जाइए, कहाँ का कौन सा लोक नृत्य है, कौन से व्यक्ति किस लोक नृत्य से संबंधित है। तो ये केरल का लोक नृत्य है। केरल की कैपिटल सिटी क्या है, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम जिसे कहते हैं। बिरजू महाराज किससे संबंधित है। बिरजू महाराज हमारे कथक से संबंधित है। ये आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, इसलिए ये सब क्वेश्चन जरूर आप पढ़ के जाइए। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। आगे देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो सुशील चंद्र जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था कि चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने के लिए 3 सदस्यीय जो एक कमेटी बनाई जाएगी वो होगी। और उसके बाद अभी इस संसद में गवर्नमेंट उसी के लिए एक बिल लाने वाली है। तो इसके बारे में ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, सोनल मानसिंह किससे कितने संबंधित है, किससे संबंधित है। तो सोनल मानसिंह जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। कौन से वर्ग में पक्षी आते हैं। जो पक्षी होते हैं हमारे, जो उड़ने वाले होते हैं, वो जाहिर सी बात उभयचर में आते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं इसी क्रम में, लूनी नदी कहाँ पर समाप्त होती है। तो लूनी नदी कहाँ पे समाप्त होती है, कच्छ का जो रण है वहां पे लूनी नदी समाप्त हो जाती है। आगे देखते हैं, भोजन का पाचन कैसा अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया, पहली बात तो रासायनिक है ये, और उसके बाद वियोजन का अभिक्रिया है। वियोजन और विघटन आपने पढ़ा ही होगा। आगे देखते हैं, कौन सी नदी राक्षस ताल से निकलती है। तो ये सतलज नदी जो है वो राक्षस ताल से निकलती है। आगे, इंडिया कहाँ का लोक नृत्य है, डांडिया सॉरी। तो डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। गुजरात की कैपिटल सिटी मैंने अभी बताई गांधीनगर है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसी क्रम में। क्वेश्चन है कि लास्ट सपर किसने चित्रित किया था। तो जैसा कि आप जानते हैं, लियोनार्डो दा विंसी, जिनकी मोनालिसा बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा फेमस और करोड़ों की जो चित्रकला इन्होंने बनाई थी, तो इन्हीं ने लास्ट सपर नाम का एक चित्र बनाया था, जिससे एक क्वेश्चन आया है। इसके अलावा
पाब्लो पिकासो, माइकल एंजेलो, सबका आपने नाम सुना होगा और आप पढ़ के चाहिए कौन कौन सी चित्र किसने बनाया है। आगे देखते हैं किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो रोजर फेडरर का नाम लगभग सभी ने सुना है, इन्हीं ने टेनिस खिलाड़ी में सबसे ज़्यादा इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। जैसे अलग अलग होता है, यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये सारे टेनिस से संबंधित खेल होते हैं जिनके नाम है। आगे देखते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से हैं। तो डॉक्टर नसीम जैदी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आगे देखते हैं चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। तो चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होती है। आगे देखते हैं कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। आगे देखते हैं इंटरनेशनल योगा डे कब बनाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ भी जैसे पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा गया था 5 को बनाया जाता है, उसके उसी तरीका इंटरनेशनल योगा डे जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए डेज, क्योंकि डेज तो पूछ ही दिए जाते हैं एग्जाम में, आप सभी को पता है। रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी, काफी बड़ी एजेंसी है रॉयटर, आप सभी ने नाम सुना होगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय यूके में है। ये काफी पुरानी और बहुत बड़ी समाचार एजेंसी है। आगे देखते हैं यह ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट में निकलती है। तो कृष्णा जो नदी है वो पश्चिमी घाट से निकलती है। आगे देखते हैं मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है। तो कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। हालांकि कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है रशिया के बाद, उसके बाद यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज आ जाती है। लेकिन इसमें रहने की जगह जो है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में दोनों में ही बहुत कम है। दिखता तो बहुत बड़ा है लेकिन पूरे में रहते नहीं लोग खाली इतने छोटे से एरिया में रहते हैं मोस्ट ऑफ द लोग। तो ये आपको पता होना चाहिए। गुजरात में हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ पर स्थित है। तो बताने की जरूरत नहीं है, लोथल में हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसके अलावा आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा कि म्यांमार में अभी सेना का कू हुआ है। सेना का कू मतलब सेना का विद्रोह हुआ है, जिसमें आंग सी जो भी वहां की प्रधानमंत्री थी उन्हें हटा के सेना ने अपना अधिकार जमा लिया है। आगे देखते हैं इसके अलावा आप कैपिटल सिटी बता सकते हैं, जैसे पाकिस्तान की इस्लामाबाद, मलेशिया की इंडोनेशिया की जकार्ता है, मलेशिया की कोलालमपुर है। तो इन सबको भी आपको पता होना चाहिए। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने करी। डीएमके एक साउथ की एक पार्टी है, जैसे बीजेपी कांग्रेस उसी तरीका डीएमके है। तो सीएन अन्ना दुरई इन्हीं ने डीएमके की स्थापना करी थी। एक एआईडीएमके है, एक डीएमके है, तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पीएलएसवी से क्या अभिप्राय है। पीएलएसवी आपको पता ही है एक रॉकेट है, तो वहां पे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएलएसवी जिसे कहा जाता है, ये इंडियन है। आगे देखते हैं 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने दिया। तो फ्रेंच ओपन जितने भी ओपन होते हैं वो सारे टेनिस से संबंधित होते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो 2015 में फ्रेंच ओपन किसे मिला था, वो है एंडी मुरे। ये काफी नामी एक टेनिस स्टार है, जैसे सबसे ज्यादा राफेल नडाल ने जीते थे। तो जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसी तरीका 2015 का फ्रेंच ओपन एंडी मुरे ने जीता था। AQI से क्या संबंध है। AQI जैसे ही आता है तो आप समझ जाते हैं कि जो हवा जो एयर क्वालिटी है उससे AQI का संबंध होता है कि कहाँ की एयर क्वालिटी कैसी होती है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का संबंध AQI से है। कहाँ की कैसी होती है, ये एक लिमिट होती है कि भाई इतनी होगी तो अच्छी होगी हवा, इतने ज़्यादा है तो खराब है, इतने ज़्यादा है तो और भी डेंजरस है। तो ये आप पढ़ के जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहा है।